भारत के सबसे पूर्वी कोने में बसे एक छिपे हुए रत्न अरुणाचल प्रदेश की हमारी खोज में मेरे YouTube चैनल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग में आपका स्वागत है। अरुणाचल प्रदेश, जिसे अक्सर उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, सांस्कृतिक विविधता, मनमोहक परिदृश्य और खोज की प्रतीक्षा में समृद्ध विरासत से भरा एक राज्य है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पश्चिम में भूटान और चीन से लगती है। उत्तर और उत्तर पूर्व में म्यांमार और दक्षिण में असम और नागालैंड के भारतीय राज्य। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में इसका रणनीतिक स्थान हिमालयी इलाके, घने जंगलों और घुमावदार नदियों का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करता है। रहस्यमय भूमि 26 से अधिक प्रमुख जनजातियों और कई उपजनजातियों का घर है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अलग भाषा है, परंपरा और रीति रिवाज। आदि जनजाति के जीवंत त्योहारों से लेकर अपातानी जनजाति के जटिल हाथ से बुने हुए वस्त्रों तक, अरुणाचल प्रदेश संस्कृतियों का एक मिश्रण है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। हजारों साल पुराने इतिहास के साथ अरुणाचल प्रदेश एक पिघलने वाला बर्तन रहा है, तिब्बती, भारतीय और दक्षिण पूर्व एशियाई सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों का। राज्य ने प्राचीन साम्राज्यों के उत्थान और पतन, बौद्ध धर्म के प्रसार और मिशनरियों के आगमन को देखा है। इन सभी ने संस्कृति और विरासत की समृद्ध टेपेस्ट्री पर एक अमिट छाप छोड़ी है। अरुणाचल प्रदेश को आशीर्वाद प्राप्त है भारत के कुछ सबसे विस्मयकारी परिदृश्य। पूर्वी हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर सुरमय गांवों से युक्त हरी-भरी घाटियों तक, इस राज्य का हर कोना लोगों के लिए स्वर्ग है। इस यात्रा में हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि हम अरुणाचल प्रदेश के हृदय में गहराई से उतरेंगे और इसके रहस्यों को उजागर करेंगे। इसकी विविधता का जश्न मनाना और छिपे हुए खजानों की खोज करना जो इसे भारत के सबसे आकर्षक स्थलों में से एक बनाते हैं। तो अपना बैग पैक करें और उगते सूरज की भूमि पर एक साहसिक यात्रा शुरू करें। अरुणाचल प्रदेश के शांत परिदृश्य में राजसी हिमालय के बीच कई धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल हैं, जो स्थानीय लोगों और आगंतुकों दोनों के लिए समान रूप से बहुत महत्व रखते हैं। इतिहास और पौराणिक कथाओं से भरपूर ये स्थल क्षेत्र के आध्यात्मिक ताने बाने की झलक पेश करते हैं। हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम अरुणाचल प्रदेश में सबसे प्रतिष्ठित पूजा स्थलों में से कुछ का पता लगा रहे हैं। एक तवांग मठ 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा मठ और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों में से एक है। माना जाता है कि इसकी स्थापना 17वीं शताब्दी में तिब्बती भिक्षु मेरात लामा लोद्रे ग्यात्सो ने की थी। यह मठ 300 से अधिक भिक्षुओं का घर है और इसमें धर्म ग्रंथों, थांगका और अमूल्य कलाकृतियों का विशाल संग्रह है। परशुराम कुंड लोहित जिले के हरे भरे जंगलों में स्थित परशुराम कुंड हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस प्राकृतिक झरने का निर्माण ऋषि परशुराम ने किया था, जिन्होंने इसके पवित्र जल में अपने पाप धोए थे। हर साल हजारों भक्त परशुराम कुंड मेले के दौरान पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए इस शांत स्थान पर आते हैं। उर्गेलिंग मठ तवांग शहर के पास स्थित उर्गेलिंग मठ छठे दलाई लामा सांग्यान ग्यात्सो के जन्मस्थान के रूप में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व रखता है। 15वीं शताब्दी में निर्मित यह साधारण मठ दुनिया भर के बौद्धों द्वारा पूजनीय है और आशीर्वाद और आध्यात्मिक सांत्वना चाहने वाले तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। मालिनीथान मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के सामने एक पहाड़ी के ऊपर स्थित मालिनीथान मंदिर देवी पार्वती को समर्पित एक प्रतिष्ठित हिंदू तीर्थ स्थल है। किंवदंती है कि इस प्राचीन मंदिर का निर्माण महाभारत के प्रसिद्ध राजा भीष्मक ने अपनी बेटी मालिनी के लिए करवाया था, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ ध्यान किया था। मंदिर की वास्तुकला और शांत वातावरण इसे आध्यात्मिक साधकों के लिए एक अवश्य देखने योग्य स्थान बनाता है। गोम्पा बुद्ध विहार बोमडिला के सुरमय शहर में स्थित गोम्पा बुद्ध विहार एक प्रमुख बौद्ध मठ है, जो अपनी आश्चर्यजनक वास्तुकला और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। मठ में भगवान बुद्ध की एक शानदार मूर्ति है, बौद्ध शिक्षाओं को दर्शाने वाले जटिल भित्ति चित्र हैं और आसपास के पहाड़ों का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है।
रुक्मिणी नाटी निचली दिबांग घाटी जिले के मध्य में रुक्मिणी नाटी स्थित है, जो इदू मिश्मी जनजाति द्वारा पूजनीय एक पवित्र स्थल है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार यह प्राचीन गुफा भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के वनवास के दौरान उनके निवास स्थान के रूप में कार्य करती थी। आज रुक्मिणी नाटी इदू मिश्मी समुदाय के लिए तीर्थ स्थान है, जो अपने दिव्य पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं। निष्कर्ष, धुंधले पहाड़ों के ऊपर स्थित प्राचीन मठों से लेकर घने जंगलों में छिपे पवित्र झरनों तक अरुणाचल प्रदेश एक धन्य भूमि है। आध्यात्मिक खजाने खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चाहे आप बौद्ध मठों की शांति में सांत्वना तलाश रहे हों या हिंदू पौराणिक कथाओं की समृद्ध टेपेस्ट्री में खुद को डुबोना चाहते हो, अरुणाचल प्रदेश किसी अन्य की तरह एक आध्यात्मिक यात्रा प्रदान करता है। तो आइए आत्मा की तीर्थ यात्रा पर निकलें और उगते सूरज की भूमि की दिव्य सुंदरता का अनुभव करें। अरुणाचल प्रदेश के त्योहार, विविधता और परंपरा का जश्न मनाते हुए अरुणाचल प्रदेश के सांस्कृतिक परिदृश्य की रंगीन टेपेस्ट्री में त्योहार परंपराओं को संरक्षित करने, सामुदायिक संबंधों को बढ़ावा देने और अपनी स्वदेशी जनजातियों की समृद्ध विरासत का जश्न मनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीवंत नृत्य प्रदर्शन से लेकर विस्तृत अनुष्ठानों तक प्रत्येक त्योहार इस मनमोहक क्षेत्र की सांस्कृतिक संपदा की एक अनूठी झलक पेश करता है। हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम अरुणाचल प्रदेश के कुछ सबसे प्रतिष्ठित त्योहारों की यात्रा पर निकल रहे हैं। 1. लोसर। लोसर, जिसे तिब्बती नव वर्ष के रूप में भी जाना जाता है, पूरे अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। 2. न्योकुम युलो। न्योकुम युलो नीशी जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। 3. सोलुंग। सोलुंग एक फसल उत्सव है जो आदि जनजाति द्वारा बहुत धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। 4. सीडोनी। सीडोनी टैगेन जनजाति द्वारा सूर्य और चंद्रमा का सम्मान करने के लिए मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्योहार है, जो उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। 5. रेह। रेह इदू मिश्मी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक अनोखा त्योहार है, जो बुआई के मौसम की शुरुआत को चिह्नित करने और भरपूर फसल के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए मनाया जाता है। लोसार के आनंदमय उत्सवों से लेकर न्योकुम युलो के जीवंत उत्सवों तक अरुणाचल प्रदेश के त्योहार क्षेत्र की सांस्कृतिक जीवंतता और विविधता का प्रमाण है। अपनी मूल जनजातियों के दिल की धड़कन के रूप में ये त्योहार न केवल मौजमस्ती और उल्लास के अवसर के रूप में काम करते हैं, बल्कि सदियों पुरानी परंपराओं को संरक्षित करने और उन्हें भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए मंच के रूप में भी काम करते हैं।